अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ भी हमें फैक्टराइज ही करना है और एक्सप्रेशन जो हमें मिले हैं, अगर आप यहाँ देखें तो ये इस क्यूब वाले एक्सप्रेशन है बी क्यूब और लास्ट में सी क्यूब। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो क्यूब वाले हैं। तो क्यूब वाले जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे तो आपको एक फार्मूला याद आता है जो कि आपने 8th क्लास में यूज़ किया है। तो ये उस फार्मूले से मैच होते हैं। तो हमने जस्ट इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इनका फैक्टराइज करना है। ए प्लस बी होल क्यूब। तो अब ये फार्मूला है, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड जिसमें 4 टर्म्स हैं और वो इक्वल है इस वाले ब्रैकेट के a प्लस बी होल क्यूब। और अगर आप देखें फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म b है, तो a का क्यूब और b का क्यूब। तो हमें जो दूसरी साइड में क्या मिला है, हमने इसका क्यूब रूट लिया है। a क्यूब का क्यूब रूट क्या है a और b क्यूब का क्यूब रूट क्या है b। तो हमने दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के क्यूब रूट को ब्रैकेट में रखते हैं और ब्रैकेट के बाहर क्यूब देना है। तो यही फार्मूला है हमारा। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिले हैं वो इस फार्मूले से मैच होते हैं। तो हमने जस्ट क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के क्यूब रूट ब्रैकेट में रखने हैं प्लस में और फिर उनका क्यूब देना है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ सिंपल यूज होगा। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc का स्क्वायर प्लस c का क्यूब। तो हमने इस वाले को अब कन्वर्ट करना है इसमें। तो क्या है देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास b क्यूब है तो इसका क्यूब रूट क्या है b, और लास्ट टर्म में c क्यूब है तो इसका क्यूब रूट क्या है c। तो हमने दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के क्यूब रूट लिखे और ब्रैकेट में बंद कर दिए और इनका पावर 3 लिखा। तो ये तो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा वेरिएबल का क्यूब था तो उसका हमें सिंपल से क्यूब रूट मालूम हुआ, और ये भी एक वेरिएबल है जिसका सिंपल हमें क्यूब रूट का पता है। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर्स मिलेंगे जिसमें ये वाला टेबल आपका काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे हम क्यूब रूट पहचानेंगे। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो तो बहुत इजी था जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स थे, तो वहाँ इतना कुछ काम नहीं था। अब यहाँ से हमने सही समझना है इसको। देखिए ये पार्ट 2 है 8x क्यूब 12x स्क्वायर y 6xy स्क्वायर और लास्ट में y का क्यूब। तो हमने इसको देखना है क्या इस फार्मूले से मैच है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो इस फार्मूले में भी 4 टर्म्स हैं और यहाँ हमारे एक्सप्रेशन में भी 4 टर्म्स हैं, और हमारा जो फर्स्ट वाला टर्म है वो एक क्यूब है और लास्ट टर्म जो है वो भी एक क्यूब है। यहाँ पर ये x वेरिएबल है, इस पर क्यूब है तो इसका क्यूब रूट x है, और 8 जो है वो भी एक क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट क्या है 2 है। तो इस टेबल को यहाँ देखें तो ये 2 का क्यूब जो है वो 8 बनता है। क्यूब मतलब पावर 3, तो वो 2 जो है 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें 8 देता है। तो 8 एक क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट क्या है 2 है। तो अब हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के क्यूब रूट समझने हैं। अगर हमें क्यूब रूट आते हैं तो हम आराम से उनके क्यूब रूट को ब्रैकेट में रखकर उसका क्यूब ब्रैकेट के बाहर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट है 2x का क्यूब, 2x का क्यूब मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये जो पावर है ये 2 का भी है, ये x का भी है। तो 2 पर अगर ये पावर आएगा तो ये इक्वल होगा 8 के, और x पर आएगा तो x क्यूब। तो मतलब 8x क्यूब एक क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट क्या है 2x। तो हमने इसको क्यूब रूट में लिखा, और फार्मूले में हमारे पास 3a स्क्वायर b है। तो क्या ये वाला फार्मूले से मैच होगा? अगर हम 3 लिखेंगे और a की जगह क्या मिलता है 2x का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है फार्मूले में, और b की जगह हमारे फार्मूले में इस जगह पर b है। तो y क्यूब का क्यूब रूट क्या बनता है y बनता है। तो हम फार्मूले के थ्रू b की जगह पर y लिखेंगे, और यहाँ भी हम 3 लिखेंगे और a की जगह 2x और b वाली जगह y, और प्लस के बाद b वाली जगह पर y और उसका क्यूब देंगे फार्मूले के थ्रू। देखिए हमने फर्स्ट टर्म को पहचानना है और लास्ट टर्म को पहचानना है, और यहाँ भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही लिखना होता है। यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो यहाँ भी हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही लिखे हैं जिनके क्यूब रूट लिखे हैं। तो यहाँ ये क्यूब रूट आ गए। अब हमने a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मेट में लिखना है। तो a और b ये दोनों जो हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के क्यूब रूट हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट क्या आया है 2x, और लास्ट टर्म का क्यूब रूट क्या आया है y। तो हमने दोनों के क्यूब रूट लिए और इस तरह करके क्यूब में रखा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है क्यूब फार्मूला यूज करते हुए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 3 है
तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये आपके समझ में आएंगे, मैं डायरेक्ट से आपको उलझा नहीं रहा। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ आपको फ्रैक्शन में मिल रहे हैं 3x/4 और प्लस में यहाँ 1/64। तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है कि ये क्यूब है या नहीं। क्यूब है, उनको क्यूब रूट के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है 64, ये 3 दफ़ा 4 जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें 64 मिलेगा। तो मतलब कि अगर 4 पर पावर 3 होगा तो वो 64 के इक्वल होता है। तो 64 एक क्यूब नंबर है जिसका क्यूब रूट क्या है, 4 है। तो हम अगर इसको 4x क्यूब में लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो 4x का क्यूब क्या है, 64x क्यूब। लास्ट टर्म में अगर आप देखें तो 1, ये 1 का क्यूब है, 3 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 एक क्यूब भी है और 1 क्यूब रूट भी है। किसका क्यूब रूट है, 1 जो है 1 का क्यूब रूट है और 1 का क्यूब भी है। और जो डिनोमिनेटर में 64 है तो ये भी एक क्यूब नंबर है 4 का, जो हमने पहले यहाँ पर मालूम किया। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा तो ये भी गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमने क्यूब रूट मालूम कर दिया। अब हमने देखना है कि ये फार्मूले से मैच होंगे या नहीं। तो कैसे मैच करना है, हमने पिछले में भी किया। हम फार्मूला हमारा क्या है, 3a² b। तो a की जगह हमने 4x रखना है और b की जगह हमने 1/4 रखना है। तो अब क्या ये जो मैंने फार्मूले के थ्रू करके लिखा है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये 12x² के इक्वल होगा या नहीं। इसको 12x² के इक्वल होना है, तभी हम इसको फार्मूले के थ्रू a+b² में लिख सकते हैं। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो ये क्या है, ऐसे और 1/4। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा या कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखें ये 4x का स्क्वायर है और ये जो तीनों टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई है और 4x पर स्क्वायर है। तो मैंने 3 लिखा, मल्टीप्लाई किया और 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16x² बनेगा इसका स्क्वायर। और जो ये 1/4 है ये मल्टीप्लाई है। 3 टर्म्स हैं, 2 होल नंबर हैं, एक फ्रैक्शन में है। तो ये 4 जो है डिवीजन में लिखा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 48x² बनेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी 48x² आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। तो अब ये 48 है, ये भी 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड होगा तो 4 को हम 1 टाइम टेबल लगाएंगे 4 का और इस पर हम टेबल लगाएंगे 4 का 12 टाइम। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, 12x²। देखें ये वाला टर्म मिला हमें, इसको सिंप्लीफाई करने से। यहाँ पर हमने फार्मूले के थ्रू रखा है, फार्मूले में 3 है, a² है तो a 4x के इक्वल है क्योंकि a क्यूब में यहाँ पर a की जगह हमने 4x को रखा है और 1/4 जो है वो b के इक्वल है क्योंकि यहाँ b की जगह पर 1/4 का क्यूब रखा है। तो हमने इस तरह इसको मैच करा और यहाँ पर करके देखा कि ये वाला 12x² बनता है। और सेम इसमें भी देखेंगे 3a की जगह क्या है 4x और b की जगह 1/4। अब यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रखेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, फिर बाकी जो पार्ट्स होंगे उनको हम फौरन से करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इसको तफसील से करता हूँ। अब देखें 3 × 4x × 1/4 का स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर पहले निकालना है तो 3 × 4x और 1 का स्क्वायर 1 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये तीनों जो ऊपर वाले नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हैं तो ये 12x बनते हैं और नीचे 16 आएगा। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए 16 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो यहाँ पर 4 का टेबल 4 टाइम और यहाँ पर 4 का टेबल 3 टाइम। तो ये 3x बनेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 आएगा। तो अगर मैंने इस फॉर्मेट में इसको रखा है तो इसको सिंप्लीफाई करने से 3x/4 ही मिलता है हमें, जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। तो अब ये जो है फार्मूले से मैच होता है तो हम इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्यूब रूट रखकर उसको होल क्यूब बनाते हैं। तो सिंपल फर्स्ट टर्म हमारा 4x का क्यूब है और
लास्ट टर्म जो है 1/4 का क्यूब है, तो हमने इन दोनों को रखकर क्यूब रखा, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो जल्दी से इसको करते हैं। अब देखें 8 है, तो 8 एक क्यूब नंबर है और उसका क्यूब रूट क्या है 2 है, तो हमने 2x क्यूब करके लिखा प्लस, और इसी तरह लास्ट टर्म को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 27 है, तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम 3 का क्यूब करके लिख सकते हैं इसको। तो अब 3a का स्क्वायर b ब्रैकेट और 3a और b का स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला है, इसको मैंने ब्रैकेट के थ्रू लिखा है। अब a की जगह हमारा 2x है और b की जगह 3, और इसी तरह यहाँ भी 2x और 3, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 36x स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 54 के इक्वल होगा। मैंने तरीक़ेकार आपको समझा दिया सिंप्लीफाई करने का, आप खुद से रफ में चेक कर सकते हो। अब हम इसको बस कन्वर्ट कर देंगे a प्लस b के होल क्यूब में, तो a की जगह हमने क्या रखना है, a की जगह हमें 2x मिला है, प्लस के बाद b की जगह हमें 3 मिला है, तो हमने 2x प्लस 3 का होल क्यूब करके इसको फैक्टराइज कर दिया। तो यही 2 स्टेप्स का काम है। अब जल्दी से बाकी के पार्ट्स भी करेंगे, तो ये पार्ट 5 और इसको भी जल्दी से करते हैं। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है, क्यूब है तो उसको क्यूब रूट रखेंगे। अब देखें 1 भी क्यूब है जिसका क्यूब रूट 1 है, और 27 भी क्यूब है जिसका क्यूब रूट 3 है, तो हम इसको 1/3 का क्यूब करके लिख सकते हैं ऐसे। और लास्ट टर्म हमारे पास y का 6 पावर है, तो y का 6 पावर है तो y स्क्वायर का क्यूब रख सकते हैं। ये दोनों जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने से y का 6 पावर बनता है। y 6 पावर में है मतलब कि y स्क्वायर का क्यूब है, हमने इसको क्यूब फॉर्मेट में लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है। तो बकाया 3a स्क्वायर b और 3a और b का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1/3 और b हमारे पास है y का स्क्वायर, और यहाँ भी 1/3 और b हमारे पास जो है वो y का स्क्वायर है, तो हमने इनको फिल कर दिया। अब इनको कन्वर्ट करते हैं, हमने फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट और लास्ट टर्म का क्यूब रूट लेकर होल क्यूब बनाना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/3 और लास्ट टर्म जो है हमारे पास है y का स्क्वायर, तो हमने इन दोनों को लिया और यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि ये वाला जो है क्यूब है, इसको अगर मैं दोबारा से सॉल्व करूँ तो ये मुझे ये वाली रकम या ये वाली एक्सप्रेशन देगा। तो अब हमने इसको जस्ट जो है वो 4 टर्म वाले फॉर्मेट से क्यूब वाले फॉर्मेट में लिखा है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, तो पार्ट 6, तो जल्दी से इसको भी करके देखते हैं। देखें फर्स्ट टर्म ये 8 है जो कि 2 का क्यूब है, ये 27 है ये 3 का क्यूब है, ये टेबल यहाँ पर रखा हुआ है इसीलिए ताकि आपको फौरन से समझ आए। देखें 3 क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या है 27, तो 27 का क्यूब रूट 3 है और 8 का क्यूब रूट 2 है, और वेरिएबल वैसे भी क्यूब में है तो इसका क्यूब रूट क्या बनेगा x बनेगा। तो इसको मैं 2/3x का क्यूब लिख सकता हूँ। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, तो ये इक्वल है इसके। और लास्ट में यहाँ भी यही चीज़ें हैं, देखिए 27 तो मतलब 3, 8 तो मतलब 2, y का क्यूब है तो मतलब y, तो इसको भी मैं इस तरह क्यूब करके लिख सकता हूँ। और फिर फार्मूले में 3 है तो a स्क्वायर और b, और फिर यहाँ पर जो थर्ड टर्म है a और b का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 2/3x और b जो है हमारे पास है 3/2y, और यहाँ भी यही लिखेंगे 2/3 का x और 3/2y। तो इनको भी मैं सिंप्लीफाई करूं तो इनके इक्वल होंगे। अब हम जल्दी से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो क्यूब रूट हमने मालूम किए हैं वो लिखेंगे। तो 2/3x प्लस 3/2y, तो इनको हमने इस तरह क्यूब करके लिखा। तो बस फाइनल यहाँ पर सबसे मेन काम क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो क्यूब नंबर है तो उनकी क्यूब रूट बनाना है, उनको इस तरह क्यूब में करके लिखना है, और ये टेबल इसमें बहुत काम करेगा आपके लिए। अब इस टेबल को आप बार बार देखें और क्यूब नंबर्स को पहचानें और उनके क्यूब रूट्स को याद करें। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो पार्ट 7 में फर्स्ट टर्म हमारा है 64/27, तो 64 एक क्यूब है 4 का और 27 जो है वो क्यूब है 3 का, तो हम यहाँ पर 4/3 इसका क्यूब करके लिख सकते हैं इनको।
और लास्ट टर्म में x का क्यूब है तो x का क्यूब करके लिखेंगे। और यहाँ पर फार्मूले में 3a² b और 3ab² ऐसे, तो a की जगह क्या है अब इसको 4/3 और जो लास्ट टर्म वाला रूट है क्यूब रूट वो x है, तो 4/3 और b की जगह x लिखना है हमने। अब देखें इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 16/3 का x बनेगा। एक बार फिर आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो पहले तो इसका स्क्वायर लेंगे, तो 3 और 4 का स्क्वायर क्या है 16, 4 × 4 16 और 3 × 3 तो 3 का स्क्वायर 9 है और यहाँ पर x, तो अब ये 3 के टेबल में आते हैं 3 टाइम और ये 1 टाइम, तो 16 1 को 16 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x और डिनोमिनेटर में 3 आता है, तो 16x3 बनता है ये वाला। और सेम इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 4x² के इक्वल होगा, ये आप खुद से करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमने सिंपल फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट जो कि है 4/3 और लास्ट टर्म का क्यूब रूट जो है x, इनको हमने इस तरह a + b होल क्यूब के फॉर्मेट में लिखा, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ भी जल्दी से करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा देखें z का क्यूब है और ये 8 है, तो 8 मतलब 2 का क्यूब, तो z/2 का क्यूब करके लिख सकते हैं हम। और लास्ट में y का क्यूब, तो y और ये जो है 27 ये 3 का क्यूब है, तो y/3 का क्यूब और प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर और फिर प्लस और ये वाला ऐसे z/2 और यहाँ पर y/3, तो यहाँ भी यही करेंगे z/2 और y/3। तो हमने इसको कंफर्म करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ भी फार्मूले में b² तो y/3 का स्क्वायर, तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ तो इनके इक्वल होंगे। तो अब हमने जस्ट इनको फर्स्ट टर्म y/z/2 ये फर्स्ट वाले का क्यूब रूट और लास्ट वाले का क्यूब रूट क्या है y/3, इनका क्यूब करके हमने कन्वर्ट कर दिया, 2 स्टेप्स में हो चुका। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम यही फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला क्या है, वो a - b होल क्यूब है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट 1 है। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। अब यहाँ जो हमारे एक्सप्रेशन है वो इसी फार्मूले के माइनस वाले में मिलते हैं, तो माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ जो a + b का होल क्यूब है यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी जो ये वाला टर्म है ये माइनस का होगा और b³ जो है ये भी माइनस का होगा। तो अब ये जो है ये माइनस का फार्मूला है, तो माइनस के फार्मूला मतलब a - b का होल क्यूब जो इक्वल है a³ - 3a² b प्लस 3ab² और माइनस का b³। देखिए सेकंड टर्म और लास्ट टर्म जो है वो माइनस में है, तो सेकंड टर्म और लास्ट टर्म माइनस में है और फर्स्ट टर्म क्यूब है लास्ट टर्म क्यूब है, तो ये जो है इस टाइप के एक्सप्रेशन है जो a - b होल क्यूब से मैच होते हैं। तो हमने सेम वही मेथड यूज करने हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किए थे, वहां फार्मूला प्लस का था, यहाँ फार्मूला माइनस वाला है। तो ये जो d का क्यूब तो मतलब और यहाँ 8 इसका स्क्वायर रूट क्या है 2, तो हमने 2c है तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। देखिए ये क्यूब अगर 2 पर आएगा तो हमें 8 मिलेगा और ये क्यूब जो c पर आएगा तो c का क्यूब मिलेगा, तो ये इक्वल है 8c³ के। अब यहाँ पर -3a² b और प्लस 3a और b का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, तो a की जगह हमें क्या मिला d और b की जगह हमें 2c और a की जगह हम d रखेंगे और b की जगह 2c रखेंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 6d² होगा। देखिए 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 मिलेगा और d स्क्वायर में है तो d का स्क्वायर और c भी इनके साथ है तो c भी यहाँ रखेंगे और इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 12dc² के इक्वल होगा।
देखें ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 मिलेगा, और इसी तरह d होगा और c का स्क्वायर होगा। तो हमने जस्ट अब क्या करना है, d जो कि फर्स्ट का क्यूब रूट और लास्ट का क्यूब रूट अब हमने माइनस में रखना है। लास्ट का क्यूब रूट क्या है 2c, और इनको ऐसे ब्रैकेट करके क्यूब देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। x पावर 6 प्लस 16/3x स्क्वायर माइनस 4x का पावर 4 है माइनस 64/27 है। अब देखिए यहाँ पर साइन का मसला है, यहाँ सेकंड टर्म जो है वो प्लस का है और थर्ड टर्म माइनस का है। तो हमारे जो फार्मूले में है सेकंड टर्म माइनस का है और थर्ड टर्म प्लस का है, तो क्या ये वाला इस फार्मूले से मैच होता है या नहीं। तो देखिए हम एक्सप्रेशन में पोजीशंस या ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसका ऑर्डर्स चेंज करूंगा, मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूं, तो इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं थर्ड टर्म को यहां लिखूंगा माइनस 4x का पावर 4, और फिर जो सेकंड टर्म है उसको मैं यहाँ थर्ड टर्म की जगह लिखूंगा और लास्ट में 64/27 करके लिख सकता हूँ। हम एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, हम इसके टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसके साइन उनके साथ रहेंगे। ये माइनस का साइन इस टर्म का था, तो मैंने इस टर्म को यहाँ लिखा, तो इसकी जो माइनस वाली साइन है वो इसके साथ लेकर रखा है, और ये जो प्लस का टर्म था तो इसकी साइन मैंने इसके साथ रखा है। जब हम कोई भी टर्म जो है वो रीअरेंज करते हैं तो उसके साइन के साथ उसको लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये वाले साइन अब फार्मूले से मैच होते हैं, सेकंड टर्म माइनस का, थर्ड टर्म प्लस का और फोर्थ टर्म दोबारा माइनस का। तो अब मैं इसको देखें x पावर 6 है, तो x स्क्वायर का क्यूब करके लिख सकता हूँ। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो पावर 6 बनेगा। अब यहाँ पर 64 जो है 4 का क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो माइनस 4/3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारा माइनस, फिर फार्मूले में 3 है और a का स्क्वायर, फिर b इसी तरह प्लस 3 और a और b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर a की जगह रखूँगा x स्क्वायर और b की जगह रखूँगा 4/3, और यहाँ भी a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 4/3। अब देखिए ये वाला इसके इक्वल है या नहीं। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैंने रीअरेंज कर दिए हैं। तो मैं आपको अब बता दूँ कि ये वाला टर्म जो है माइनस का है, इसको मैंने यहाँ सेकंड में लिखा है, ये इसके इक्वल होगा, तो हम सही हैं। अब देखिए कैसे, x स्क्वायर का स्क्वायर तो x पावर 4 होगा, तो हम 3 मल्टीप्लाई x का पावर 4 और फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं 4/3। तो ये जो तीनों ऊपर वाले टर्म हैं इनके डिनोमिनेटर में 1 है, तो मैं सारे नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4, और x का पावर 4 इनके साथ आएगा, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 मिलेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलता है। अब मैं 12 और 3 को देखूँ तो सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, ये फर्स्ट 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो 1 आना डिनोमिनेटर में मतलब ख़त्म। तो यहाँ 4 और x जो है वो भी पावर 4 में है, तो ये इक्वल किसके आया है, x पावर 4 के। तो ये वाला इक्वल है इसके, और इसको भी अगर आप वेरीफाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो इसके इक्वल मिलेगा आपको। तो इनको हम होल क्यूब के फॉर्मेट में लिखना है, इसका क्यूब रूट और फिर इसका क्यूब रूट, और माइनस में लिखना है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस हैं वो माइनस में हैं, तो हमने ऐसे करके माइनस का क्यूब बनाया। ये हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है, अब यहाँ पर साइन का इशू नहीं है, साइन अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखें x क्यूब है, तो मतलब ये कि x का क्यूब है, और यहाँ पर 125 है। तो अगर आप यहाँ देखें 125 जो है एक क्यूब नंबर है और वो क्यूब है 5 का, तो हम यहाँ पर x/5 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। ये एक क्यूब टर्म है जो क्यूब रूट जिसका है x/5। अब यहाँ पर y का क्यूब है तो सिंपल y क्यूब बना सकते हैं, और यहाँ पर 3a² b और प्लस 3a और b का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला चल रहा है। तो अब यहाँ देखें x/5 जो है a के इक्वल है स्क्वायर में, और b क्या है y, और यहाँ भी x/5 और b जो है वो y के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा। तो अब हमने सिंपल फर्स्ट टर्म के क्यूब रूट और लास्ट टर्म के क्यूब रूट को लेना है। तो x/5
माइनस वाई इनका होल क्यूब बनाना है। तो ये कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सिंपल करते हैं 125, तो 125 क्यूब रूट है 5 का और z क्यूब में है, तो हम 5z को क्यूब में लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ y का 6 पावर, तो y स्क्वायर का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b और फिर प्लस 3a और b का स्क्वायर करके माइनस करना है। तो a की जगह 5z और b की जगह y का स्क्वायर, a की जगह 5z, b की जगह y स्क्वायर होगा, क्योंकि इनके क्यूब रूट यहाँ रखे जाते हैं। तो क्यूब रूट जब हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मालूम किए, तो हमने थर्ड और फोर्थ टर्म में a एंड b की जगह पर a के क्यूब रूट, a की जगह वाली क्यूब रूट और b की जगह वाली क्यूब रूट हमने रखने होते हैं। अब हमने सिंपल फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट और लास्ट टर्म का क्यूब रूट लेना है, तो 5z माइनस y का स्क्वायर और इनको होल क्यूब में बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5। अब पार्ट 5 में सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन है और यहाँ पर z का क्यूब 27, तो मतलब 3 का क्यूब, तो z बाय 3 इसका क्यूब करके लिखेंगे। और यहाँ पर 216, तो आप यहाँ देखें 216 जो है वो 6 का क्यूब है, तो 6 पर अगर 3 का पावर रखेंगे तो वो इक्वल होगा 216 के। तो हम यहाँ पर 216 का जो क्यूब रूट है वो लिखेंगे और क्यूब रूट क्या है, 6 है। यही हमने पहचान करने हैं। अगर ये चीज़ें हमें आती हैं तो ये वाले फैक्टराइजेशन कभी भी मुश्किल नहीं करेंगे। तो 6y का क्यूब जो है वो 216y क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर, ये b की जगह प्लस 3a और b का स्क्वायर, फिर माइनस a की जगह z बाय 3 और b की जगह 6y, z बाय 3a की जगह और b की जगह 6y। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे लाजम ये मिलना है। अगर ये नहीं मिलता, इसका सिंप्लीफाई ये नहीं होता, तो फिर इस फार्मूले से मैच करके हम इसको होल क्यूब में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर जो है इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है इक्वल है इसके। तो ये और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। मैंने आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका समझाया है, आप उससे इनको कंफर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट और लास्ट टर्म का क्यूब रूट, z बाय 3 माइनस 6y, इनका हम होल क्यूब बनाएंगे और ये फैक्टराइजेशन फार्मूले के हेल्प से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ टर्म है, इसी तरह की साइन है, उसी तरह का एक्सप्रेशन है और फर्स्ट टर्म जो है वो क्यूब है और लास्ट टर्म क्यूब है, तो इसी फार्मूले से मैच होता है। हमने जस्ट a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मेट में लिखना है और पहले इनके क्यूब रूट्स लिखने हैं। अब यहाँ इसका क्यूब रूट क्या बनता है, देखिए b पावर 6 है, जो जब भी पावर 6 होगा तो वो उस वेरिएबल के स्क्वायर का क्यूब होगा और फिर 27 जो है वो 3 का स्क्वायर है, आपके सामने टेबल में लिखा है। तो हमने इसको ऐसे करके लिखा। तो ये फर्स्ट टर्म का हमने क्यूब रूट लिया और लास्ट टर्म का भी क्यूब रूट लेंगे। तो लास्ट टर्म में c का पावर 6 है, तो c स्क्वायर का क्यूब और 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो हमने 2 को ऐसे करके यहाँ क्यूब दिया। तो ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। तो अब इसके जो मिडिल टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है वो भी फार्मूले के थ्रू अगर हम लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे और b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाय 3 जो कि a के इक्वल है, a की जगह पर है और b की जगह क्या है, c स्क्वायर बाय 2, तो c स्क्वायर बाय 2 और यहाँ भी b स्क्वायर बाय 3 और b की जगह c स्क्वायर बाय 2। तो ये हमने फिल कर दिए। अब इसको वेरीफाई या कंफर्म करके देख सकते हो, आपको तरीक़ेकार का पता है। हम फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट और लास्ट टर्म का क्यूब रूट लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट है b स्क्वायर 3 और लास्ट टर्म का क्यूब रूट है c स्क्वायर 2। तो इनका हमने इस तरह करके क्यूब बनाना है और ये फाइनल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 7 में देखें तो यहाँ पर भी साइन आगे पीछे हैं। तो यहाँ सेकंड टर्म जो है वो प्लस का है और थर्ड टर्म जो है वो माइनस का है। तो हम यहाँ पर रीअरेंज करेंगे 216 माइनस 54 का z और प्लस 9z स्क्वायर का बाय 2 और माइनस के बाद z क्यूब का 8।
अब हमें जो फार्मूला है उससे मैच होता हुआ दिखता है। अब सेकंड टर्म जो है वो माइनस का है, तो अब इसको हम फार्मूले से मैच करते हैं। ये 216 है, 216 जो है वो एक क्यूब नंबर है 6 का, तो हमने 6 का क्यूब करके लिखा, और ये वाला z का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो z/2 करके हम क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारा माइनस के बाद 3 और एक स्क्वायर, इसके बाद b और प्लस 3a और b का स्क्वायर माइनस, तो a की जगह क्या है 6 है और b की जगह है z/2, और 6a की जगह z/2 जो है वो b की जगह। अब क्या ये वाला इसके इक्वल है, तो मैंने दोबारा रीअरेंज किया है, इसको इसकी जगह रखा है, तो क्या ये 3a² b वाली जगह जो मैंने लिखी है उसको सिंप्लीफाई करने से ये मिलता है। तो देखें 36 का स्क्वायर क्या है 36, तो 36 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 को 3 जगह जमा करूँ तो 108 मिलता है, और इसके साथ z लगेगा और 2 जो है इनके डिवाइड में आएगा, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 का टेबल 1 टाइम और इसको 2 का टेबल 54 टाइम लगेगा, तो ये 54 z बनता है, तो ये इक्वल है इसके। अब मैंने देखो सिंप्लीफाई करके समझा दिया, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसके इक्वल मिलेगा। अब हम फर्स्ट टर्म 6 और लास्ट टर्म का क्यूब रूट जो है z/2 इनको ब्रैकेट में रखकर क्यूब देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट रह गया है, जल्दी से वो भी करते हैं। ये पार्ट 8 और लास्ट पार्ट। अब यहाँ भी सिंपल वही काम करना है। 8 इसका स्क्वायर रूट 2 है और इसका स्क्वायर रूट 3 है और x का स्क्वायर रूट x है, तो हम 2/3 x का क्यूब करके लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ भी देखें तो माइनस के बाद 27 का क्यूब रूट 3 है, 8 का क्यूब रूट 2 है और y क्यूब का क्यूब रूट y है, तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। अब माइनस के बाद हमारा फार्मूले में 3a² और प्लस 3ab², तो a की जगह क्या है 2/3x और b की जगह है 3/2y, और यहाँ भी 2/3x और 3/2x। अब सिंपल हमने फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट लेना है और माइनस लगाने के बाद लास्ट टर्म का क्यूब रूट लेना है और इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करके क्यूब देना है, और इस तरह करके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसके 2 क्वेश्चंस थे जो कि क्यूब फार्मूले में थे, हमने फार्मूले के थ्रू इनको फैक्टराइज किया है। तो इस टाइप के आपको जब भी एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको फार्मूला याद आना चाहिए और उस फार्मूले के थ्रू उनके क्यूब रूट लेने हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।